जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में बीते वर्ष में नगर विकास एवं आवास विभाग विधायक निधि एवं अन्य योजनागत मदों को स्वीकृति कई महत्वपूर्ण जन सुविधा से जुड़ी योजनाओं को शिलान्यास तत्कालीन विधायक सह राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधिवत रूप से किया गया था। इन योजनाओं में नागरिक सुविधाओं का विस्तार, सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा परिवहन व्यवस्था में सुधार जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल थी। जमशेदपुर में अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी कहने वाला और ईमानदार कहने वाला एक नेता है, जो नेता पब्लिक को गुमराह करता है चुनाव के समय में और गुमराह करके चुनाव जीता। हम लोग उनको बधाई दिए कि भाई किसी भी रूप में आपको जनता ने वोट दिया, आप जीते हैं, आपको बहुत बधाई हो। लेकिन हमेशा उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो काम जनहित से ज़्यादा अभी भी लोगों को गुमराह करने वाले हैं। ये आप देखेंगे कि हमारे हाथ में ये जो योजना माननीय बन्ना गुप्ता जी के इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व काल में, जब वो इस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे एक विधायक के रूप में, उनके द्वारा ये सारी योजनाएं पारित की गई। आप देखेंगे कि पारित किए गए सरकारी योजनाओं का सूची है जो 14/8/2024 को ही पास है, और उस समय से ये काम का शुरुआत हुआ। आज गलत तरीके से सरकारी पदाधिकारियों पर दबाव डाल करके माननीय विधायक जी का, बन्ना जी का शिलापट रोका जा रहा है, और उसके जगह जो नवंबर में बना विधायक दिसंबर में, वो आदमी अपना शिलापट लगा रहा है उस काम पर जो काम जुलाई अगस्त में चालू हो चुका है। अब आप बताइए कि 4 महीना पहले जो काम शुरू हुआ किसी और के द्वारा कराया जा रहा है, उस काम पर आप अपना नाम लगाना चाहते हैं। भैया, संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं जो किसी सरकारी मद से है, उस सरकारी मद की योजनाओं का शिलान्यास जिसके द्वारा हुआ उसका शिलापट लगा हुआ है। उद्घाटन अगर आपके समय में होगा तो आप उद्घाटन करेंगे। भैया, आप क्यों इतने उतावले हैं? आपको एक प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए कि भैया उद्घाटन आप ही करेंगे। उस समय बन्ना जी का नाम उस योजना में नहीं जाने वाला है कि भैया इन्होंने उद्घाटन किया, उद्घाटन आप होंगे। लेकिन जो कार्य योजना को लाया है, जिसने उसका शुरुआत कराया है, जिसका शिलान्यास जिसके द्वारा किया गया, आप शिलान्यास को दरकिनार कर रहे हैं। ये संवैधानिक नियमों को आप ताक पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति इन संवैधानिक नियमों को अगर नहीं समझ रहा है तो हम तो कहेंगे कि भैया आप दूसरे को ज्ञान देते हैं, पहले अपने थोड़ा सा ज्ञान लीजिए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और जिला प्रशासन के पास आज हम लोग आए हैं कहने के लिए कि या तो आप इन चीज़ों को पालन करवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है, और यदि आप पालन नहीं करवाते हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना कमजोर थोड़े है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है कि अपने नेता के द्वारा किए गए कार्यों का शिलान्यास कोई दूसरा आदमी का पट लगा करके होगा। तो हम लोग वो सारे योजनाओं को अपने सड़क पर उतर करके रोकेंगे और अपने हाथ से अपने नेता का बोर्ड लगाएंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी उसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। आज हम लोग अल्टीमेटम देने आए हैं कि 1 हफ्ता का समय आपको दे रहे हैं। 1 हफ्ता में आप जांच कीजिए, जांच करके इस पर आपने क्या कार्रवाई किया आप हम लोगों को भी सूचित कीजिए, अन्यथा आप स्वतंत्र हो जाइए, हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद जो समस्याएं आएंगी उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। हम लोग उस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग इस तरीके का तानाशाही और गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। अगर कोई गुंडागर्दी करके कांग्रेस को दबाना चाहता है तो भैया, कांग्रेस को तो अंग्रेज नहीं दबा सके, आपकी क्या हैसियत है कि आप दबा दोगे? हम लोग इसका जवाब देंगे।